बेटा ए देखो, आज अपन लोग सीखेंगे विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड। कल अपन लोगों ने कौन सी विधि सीखी? आज अपन विलोपन विधि सीखेंगे। तो देखो विलोपन विधि में हम लोग क्या करेंगे, सवाल उतारेंगे। सवाल है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। ये अपनी बेटा तीन कौन सी एक्सरसाइज है? ये 3.3। हाँ बेटा कल देखो 3.1 मैंने सुनो 3.1 में मैंने कल आप लोगों को जो संगत असंगत बता दिए थे, सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, 3.2 में मैंने आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि बता दी। कल तुम आई नहीं थी, कल सुबह आई तो थी, तो बस फिर क्या दिक्कत है। ठीक है, और आज अपन सीखेंगे विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड। कैसे बेटा? इधर देख लो सामने। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको नाम देंगे समीकरण 1 और इसको नाम देंगे समीकरण 2। ठीक है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? समीकरण 1 में 2 तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे जरा देखो सुन। जैसे कि हमने अगर यहाँ पे देखा x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 5। इसमें आप देखो x के साथ गुणा में कौन सी संख्या है? 1। कुछ नहीं है तो हम लोग 1 माने। और 2x माइनस 3y बराबर कितना दिया है? 4। जहाँ में x के साथ गुणा में कौन सी संख्या जुड़ी है? 2। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो x के जो गुणांक हैं इनका हम आपस में कैंची गुणा कर देंगे। यानी 2 का गुणा कर देंगे समीकरण 1 में, और समीकरण 1 के साथ जो x का साथ जो 1 लगाए उसका गुणा कर देंगे समीकरण नंबर 2 में। तो जरा गुणा करो, देखो x प्लस वाई बराबर 5 और ये हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर कितना? 4। इसमें बेटा हम 2 का गुणा करेंगे और इसमें गुणा किसका करेंगे? 1। तो जरा देखो 2 का x में गुणा करोगे, 2 का y में गुणा करोगे 2 और 2 पंजा 10। इधर गुणा करोगे 1 का 2 में गुणा करो 2 1 2x माइनस 1 का 3 में गुणा करोगे 3y और ये 4 1 4। अब इसके बाद हमारे पास जो नीचे का जो समीकरण बचा हुआ है 2x माइनस 3y बराबर 4। हम लोग इसके बेटा चिन्हों को चेंज कर देंगे। प्लस वाला चिन्ह किसका हो जाएगा? माइनस वाला चिन्ह प्लस वाला। ठीक है, अब ऐसे होने के बाद देखो प्लस के 2x और माइनस के 2x हमारे क्या होंगे? कट जाएंगे। प्लस के 2y, पहले 3y माइनस का था, अब हो गया किसका? प्लस का। यानी चिन्ह बदलने पे प्लस का हो गया। तो 2 और 3 जुड़ के कितने हो जाएंगे टोटल? 5y बराबर 10 में से 4 जाएंगी तो 6। y को बेटा बटे में ले जाओगे, यानी y बराबर हमें मिलेगा 6/5। y का मान आ गया। अब y का मान आप लोग रखोगे इन दोनों में सब किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे 1 में या 2 में। किस में रखोगे? रख लो कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप किसी भी समीकरण में रख लो, चाहे 1 में रख लो या 2 में रख लो, आंसर सेम आएगा। हम लोग 1 में रख रहे तो समीकरण 1 को उतार लो, यानी x प्लस वाई बराबर 5। x की जगह पे x रखेंगे प्लस y का मान बेटा कितना है? 6/5 बराबर 5। आप 6/5 को 5 की तरफ लेके जाओगे बराबर के दूसरी तरफ, तो वो किसका हो जाएगा? तो x बराबर 5 माइनस 6/5। नीचे एक मान के आप कैंची गुणा कर लो। तो जब आप कैंची गुणा करोगे, कैंची गुणा करने पे क्या मिलेगा? 5। तो x बराबर 5 25 माइनस 6 1 6 और बटे में, यानी x बराबर आपको कितना मिलेगा? 19/5। तो हम लोग कह सकते हैं अतः x बराबर 19/5 और y बराबर कितना? 6/5।
समझ में आया? 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, फिर से इसको समीकरण 2 हम लोग फिर से करेंगे क्या, x के गुणांकों का कैची गुणांक। कैसे? समीकरण 1 में कितने का गुणा करेंगे? समीकरण 1 ये रहा, इसके लिए हम लोग लेंगे समीकरण 2 का x का गुणांक कितना, 2, तथा समीकरण 2 में x का गुणांक करने के लिए कितने का लेंगे, किसका गुणा करेंगे, समीकरण 1 के x का गुणांक कितना, 3 का गुणा करने, ठीक है बेटा? तो जरा देखो, अब जरा देखो, तो ये हुआ 3x प्लस 4y बराबर 10 और ये 2x माइनस के 2y बराबर, इसमें बेटा समीकरण 1 में कितने का गुणा करना है, 2 का, और समीकरण 2 में कितने का गुणा करना है, करना गुणा, 2 तिया 6x, 2 चौक 8y और 2 दाम 20, 10 कौन कर रहा है? चलो अब इधर देखो, 3 दूनी 6, 3 दूनी, फिर से 3 दूनी, माइनस प्लस माइनस, फिर से हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो नीचे वाला जो समीकरण दिया ना, तो उसके चिन्ह बदलेंगे। देखो प्लस के 6x माइनस के 6x कट गए, प्लस के 8y और प्लस के 6y जोड़ के कितने, 14y, और 20 में से 6 गई तो 14, y बराबर 14/14 और भाग दे के कितना आएगा बेटा, 1। अब y का मान आप लोग फिर से रख लो, y का मान समीकरण किस में रखोगे, 1 में, y का मान समीकरण 1 में, तो जब आप y का मान समीकरण 1 में रखोगे तो समीकरण 1 कितना दिया है, 3x प्लस 4y बराबर कितना, 3x प्लस 4। हाँ बेटा, अब आगे क्या, y का मान कितना दिया है, रख लिया, बराबर 10। तो देखो ये हो गए 3x प्लस 4 एकन बराबर 4 को इधर 10 की तरफ बुला दो, यानी 10 माइनस 4 घटाने पे कितना मिलेगा, 6। x बराबर 6, 3 को ले आए बटे में, कितनी बार कटेगा, यानी x बराबर 2 और y बराबर, लिख दो, अतः x बराबर 2 और y बराबर, हुआ सरल। सवाल यही दिया था ना, 3x माइनस 5y माइनस के 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। हम लोगों ने क्या किया कि 3x माइनस के 5y रखा और माइनस के 4 को बराबर के दूसरी तरफ पहुंचाए, तो 4 माइनस का था, किसका बन गया, प्लस का, ठीक है। 9x जैसा था वैसा, 2y को आप इधर लाए लेके आओगे, किसको जाएगा, माइनस के 2y बराबर समीकरण। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, x के गुणांकों का कैची गुणा कर दिया, समीकरण 1 में कितने का गुणा किया और समीकरण 2 में 3 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो 9x माइनस के 5y बराबर 4 और 9x माइनस के 2y बराबर, समीकरण 1 में 9 का गुणा कर दिया, समीकरण 2 में 3 का। तो देखो 9 तिया x, 9 पंजा
बाई बराबर 9 चौक 36। 3 का गुणा करोगे 3 नाम एक्स, 3 दूनी बाई, 3 7 21। फिर से 21 वाले समीकरण के चिन्ह चेंज कर लो, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसल। अच्छा, माइनस के 45 में से प्लस के 6 घटा दो, माइनस के 39 बाई, और 36 में से 21 घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा? 15। बाई बराबर 15/39। 3 के पारस काटो, 3 पंजा 15, 3 एकम 3, 3 त्रिक बाई बराबर आंसर कितना आएगा बेटा? माइनस के 5/13 इतना आ गया। अब आप इसका मान रखोगे किस में? 1 में के 2 में? 1 में रखिए। तो बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, बाई का मान समीकरण 1 में, तो जब आप बाई का मान समीकरण 1 में रखोगे तो समीकरण 1 क्या मिलेगा? 3x माइनस के 4y, सॉरी 5 बराबर 4। 3x माइनस 5 गुणा बाई का मान माइनस के 5/, बराबर 4। 3x माइनस, देखो माइनस माइनस पचम बटे बराबर 4। 25/13 को बराबर के दूसरी तरफ पहुंचा दो, 4 माइनस के 25/, नीचे एक मान के बेटा कैंची गुणा कर लो, 13 चौक 52 माइनस 25/, जे 3 को भी हटाओ और इधर ले आओ गुणा में, आवे कर लो, क्या दिक्कत है? x बराबर 52 में से 25 जाएंगी तो बटे 13 गुणा 3, 3 नाम 27, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 9/, और y बराबर कितना आ गया था? माइनस के 5/। इसके नीचे एक मान के कैची गुणा करो, 3 का x में गुणा करोगे, बाई एकन, ये बटे में 3 एकन बटे 3, नीचे एक मान के फिर से कैची गुणा करेंगे हम लोग, 1 का इधर गुणा करोगे तो 3x माइनस बाई बराबर 3 त्रिक 9। समीकरण, अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे? फिर से सॉल्व। अब जरा देखो, अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक चीज का ट्विस्ट मिल रहा है। समीकरण 1 में x के साथ कितने का गुणांक है? समीकरण 2 में x के साथ कितने का गुणांक है? यानी कि समीकरण 1 और 2 में x के गुणांक सेम है, यानी कि हम लोग यहाँ पे कैंची गुणा करने से बच जाएंगे, मतलब x का गुणांक करने से बच जाएंगे, बस छोड़, ठीक है। तो जब हम बच जाएंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? अब आप यहाँ पे लिखोगे समीकरण 1 व 2 से, तो 3x प्लस 4y बराबर माइनस के 6, और 3x माइनस के y बराबर 3 त्रिक, नीचे वाले समीकरण का चिन्ह बदल दो, माइनस प्लस माइनस, ये प्लस माइनस कैंसल हो जाएगा। अब देखो 4y और 1y कितनी y हो जाएंगे? माइनस माइनस जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस का आएगा, 9 6 15। तो देखो जब हमें बाई का मान निकालना है तो 15 के बटे में आप कितना रख के जाओगे? 5, और कितनी बार में कट जाएगा? 5 3 15। बाई बराबर माइनस के 3। बाई का मान आ गया कितना? अब बाई का मान किस में रखोगे? 1 में। बाई का मान समीकरण कितने में?
एक में रखने, तो y का मान हम लोग जब समीकरण एक में रखेंगे तो समीकरण एक हमें क्या मिलेगा, ये रहा 3x प्लस 4y बराबर माइनस के 6। 3x प्लस 4 y का मान माइनस का 3 इक्वल टू 4 माइनस के 12 बराबर माइनस के 6। माइनस के 12 को माइनस के 6 के पास में लेके चले जाओ, तो 3x बराबर माइनस के 6 प्लस के 12, तो ये घट के बेटा कितना मिल जाएगा 6, और ये x बराबर 6/3 काट के कितनी बार, यानी x बराबर 2 और y बराबर, ठीक है।